और कल का जो कार्यक्रम हुआ है वो तो ललन बाबू को चिढ़ाने के लिए कार्यक्रम हुआ है। तो ये सभा मुर्दाबाद कराने के लिए कराए थे क्या अशोक चौधरी जी? भीम संवाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इनको किसी प्रकार का संवाद करने का कोई अधिकार नहीं। ये ताकत का प्रदर्शन था, ये जदयू के अंदर अपने कद को बढ़ाने का ताकत का प्रदर्शन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, भीम संवाद का कार्यक्रम किया अशोक चौधरी, जो अब जदयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे बड़े नेता जदयू में हैं। उन्होंने दिखा दिया कि भीम संवाद करके दलितों को, महादलितों को इकट्ठा करके उन्होंने दिखा दिया कि भीम संसद का कार्यक्रम सफल हुआ। सर, भीड़ जन सैलाब उमड़ी थी। कितना, इतना छोटा मैदान में जन सैलाब कहाँ से आ गया? ये मिल्लत हाई स्कूल के मैदान में कार्यक्रम हुआ था, उसकी तो पूरी क्षमता ही 2000 की है, तो उसमें जन सैलाब किधर से आ गया, ये बताइए पहले। दूसरी बात कि भीम संवाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर इनको किसी प्रकार का संवाद करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि ये कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। और कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कितना टॉर्चर किया था, ये आप पुराने लोगों से और इतिहास से समझ सकते हैं। बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके उनको खून की आंसू रुलवाया था कांग्रेस के लोगों ने। और जिन्होंने संविधान के निर्माता थे, उसको जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जलील किया, वो इतिहास के पन्नों में है। और कांग्रेस की गोद में बैठकर बाबा साहब के नाम पर कोई भीम संवाद कर रहा है, तो बाबा साहब की आत्मा रो रही होगी, इसमें कोई मने संदेह नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अशोक चौधरी अपना ताकत दिखाएं दलितों को इकट्ठा करके, और जो जदयू के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, ये सच है कि उन्होंने कहीं भी अपने कार्यक्रम में, अपने बैनर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं डाला। ये ताकत का प्रदर्शन था, ये जदयू के अंदर अपने कद को बढ़ाने का ताकत का प्रदर्शन था। आम आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आजकल अशोक चौधरी जी के कंधे पर सर रखकर उनको मोहब्बत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी उन पर फूल छींटकर उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। ललन बाबू को ये बात खूब खल रही होगी। और कल का जो कार्यक्रम हुआ है वो तो ललन बाबू को चिढ़ाने के लिए कार्यक्रम हुआ है, इससे दूसरे दलों को क्या लेना देना है। और आपने तो देखा ही कि उसी सभा में नीतीश कुमार मुर्दाबाद के भी नारे लग गए, टोला सेवक और उत्प्रेरक आकर मुर्दाबाद के भी नारे लगा दिए। तो वो भीम संसद के लोग जो भी आए थे, वो तो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है अशोक चौधरी को कहीं पसंद करते हो। जब उसी सभा में मुर्दाबाद के नारे लग गए, तो ये सभा मुर्दाबाद कराने के लिए कराए थे क्या अशोक चौधरी जी, या ललन सिंह को चिढ़ाने के लिए कराए थे? ये तो उन लोगों से पूछिए और वो स्पष्ट कर पाएंगे। एक नारा और भी लग रहा था सर कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। वो तो दुनिया ने देख लिया, देश का पीएम कैसा होने वाला है, ये तो दुनिया ने देखा ना। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के अंदर के वक्तव्य के बाद दुनिया में जो इनकी छवि बनी है, वो तो मन ही मन नीतीश कुमार जी भी समझ ही रहे होंगे। देश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सदन में खड़ा होकर के कहा कि मैं अपनी निंदा स्वयं करता हूं। आप पता कर लीजिएगा, देश के इतिहास में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा कि मैं अपनी निंदा स्वयं करता हूं। अब इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? और जिस मुख्यमंत्री को ये कहने की नौबत आ जाए कि मैं अपनी निंदा स्वयं करता हूं, उनको मुख्यमंत्री पद से मोरलिटी के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल। दलितों के नेता रामविलास पासवान कहे जाते थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान कहे जाते थे। अब चिराग पासवान उस वोट आधार को इकट्ठा करने, उनके वोट को सेंधमारी करने के लिए अशोक चौधरी ने। देखिए, इस समय दलित के दो ही नेता हैं। अगर आप सही तरीके से देखिएगा तो चिराग पासवान हैं, और कहीं ना कहीं दलित के नेता के रूप में आज जीतन राम मांझी जी है। पूरी दलित की टोली इन्हीं के पीछे खड़ी है आज के दिन में। अगर आप देख लीजिए, पशुपति पारस से लेकर चिराग पासवान से लेकर और आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ खड़ी है। ये ड्रामा कर लेने से कुछ 6 महीने से ये घूम रहे थे, और मैं दिखाऊं माइक से जा करके, और हर जगह प्रचार कर रहे थे कि आइएगा ना, आइएगा ना। इनको शंका था कि ये लोग नहीं आएंगे। मैं दिखाऊं, मेरे इस मोबाइल के अंदर है कि ये जा कर के
दूसरे लोगों को भी आग्रह कर रहे थे कि इसमें आइएगा ना। तो इस प्रकार का प्रदर्शन ललन सिंह को दिखाने के लिए उन्होंने किया है। इनके पीछे न कोई दलित है, न दलित जा सकता है। दलित को जिस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री ने सदन में अपमानित किया, कहाँ थे अशोक चौधरी उस समय? क्यों नहीं अशोक चौधरी ने प्रतिकार किया इसका? वो किधर थे उस समय? तो ये बात, दलित का अपमान सह रहे थे सदन में बैठ करके, सदन के बाहर भी दलित का अपमान सह रहे थे, और दलित को जुटा करके ड्रामा कर रहे हैं। ये ललन सिंह के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं, और ये बात अच्छे से जदयू के लोग भी समझ रहे हैं और पॉलिटिकल सभी लोग इसको समझ रहे हैं। अशोक चौधरी ने अपने मंच के भाषण में कहा था, मेरे मानस पिता माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष। अब वो पिता कहें, वो दादा कहें, वो तो उनकी इच्छा है ना। इस पर तो मेरी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं होगी ना। वो किसको पिता कहेंगे, वो किसको दादा कहेंगे, ये तो वो निर्धारित करें ना। इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है? चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाजपा के विधायक है, पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं जीवेश कुमार मिश्रा जी। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शैलेंद्र कुमार। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।